शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जो शेयर को कैसे बाय एंड सेल करते हैं और शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है और यहाँ पे कैसे बायर रहते हैं, कौन सेलर रहता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ मैंने आपको बताई। अभी एक बार आपके पास जो शेयर आपके पास होल्डिंग हो जाता है तो उसके बाद में आप किसी भी कंपनी के वो हिस्सेदार बन जाते हैं। उसके बाद में अब आज के टॉपिक में यह है कि आप कहाँ पे फिट होने वाले हो। मतलब उसमें जैसे आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, तो मेनली दो टाइप रहते हैं उसमें। एक तो होता है ट्रेडर रहता है और एक होता है इन्वेस्टर रहता है। अब ट्रेडर का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है। जो ट्रेडर होता है कि जो हर एक टाइम ट्रेडिंग नहीं करता। जब शेयर भाग रहा हो, जैसे अप साइड में रहता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में रहता है, उसमें ये ट्रेडर नहीं रहता। ये एक क्या करता है, एक सही मौका रहता है उसकी तलाश करता है कि इसको कहाँ पे शेयर लेना है। ये क्या करता है, हमेशा एक अच्छा मुनाफा वसूल करने के लिए ट्रेडिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लगता है कि मार्केट इस साइड में अपर साइड में जाने वाला है या फिर डाउन साइड में जाता है। ये पहले पूरा कंफर्म करता है और फिर उसके बाद में बहुत सारे शेयर की क्वांटिटी एक साथ मार्केट में पुट करता है, इंटर होता है और जहाँ तक उसका टारगेट रहता है, जैसे यहाँ पे उसने 1 रुपये टारगेट लगाया और वही 1 रुपये टारगेट लेके निकल जाता है। ये रहता है एक ट्रेडर। दूसरा आता है कि एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर वो देखता है कि कोई भी शेयर है, अच्छी कंपनी का है जो ग्रोथ कर रही है और उसका फंडामेंटल भी अच्छा है, उसके जो प्रोडक्शन वगैरह रेवेन्यू अच्छी है, वो ग्रोइंग फेज में है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, कुछ शेयर मान ले कि ये एक कंपनी है, इसके शेयर ले लेगा और ये क्या करेगा, एक फिक्स टारगेट रखेगा। जैसे अभी ये 10 रुपये का प्रीमियम प्राइस पे ये चल रहा है, इसका टारगेट रहता है कि ये 15 रुपये तक जाएगी और यहाँ तक उसका टारगेट रखता है। तो ये एक इन्वेस्टर का रहता है। तो इन्वेस्टर में क्या रहता है कि उसको टाइम भी बहुत रहता है। इन्वेस्टर क्या करता है, अपना उसको जो टारगेट होता है एक दिन में मिल सकता है या फिर एक 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 ईयर का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये अपने टारगेट तक वेट करता है। ये रहता है एक इन्वेस्टर, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं हम। और जो ट्रेडर रहता है, जो ट्रेडर दिन में या फिर एक अच्छे मौके की तलाश करता है कि कहाँ पे उसको ट्रेडिंग करना चाहिए और ये उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। ये एक ट्रेडर का काम रहता है। इन्वेस्टर जो जो भी शेयर रहता है जिस कंपनी का, और जो फिक्स करता है, जैसे 10 रुपये में लिया और 15 रुपये का टारगेट रखा, यहाँ तक इसका हो गया तो उसने इसके बाद में इसको सेल कर दिया, यानी 10 रुपये बाई किया 10 रुपये में एंड यहाँ पे सेल कर देगा। ये रहता है एक इन्वेस्टर। तो ये दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडर कौन रहता है, इन्वेस्टर कौन रहता है। दूसरी बात आती है कि इसमें ट्रेडर कितने टाइप के रहते हैं। एक तो होता है डे ट्रेडर, एक होता है स्काल्पर रहता है, एक होता है स्विंग ट्रेडर। इसका मतलब, डे ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि जैसे मार्केट अभी 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 बजे ओपन होता है, यहाँ से उसने मार्केट को देखा और इसको मौके की तलाश मिली, कोई भी शेयर है जो अच्छा उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी अनुमान लगाया और उसने यहाँ पे शेयर खरीद लिए। और ये क्या करेगा, 3:20 तक 3:20 तक इस शेयर को रखेगा, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा ये इसको 3:20 तक सेल कर देगा। यहाँ पे उसने 9:15 के बाद में ये मार्केट में इंटर होता है। उसके बाद में देखता है कि कहाँ पे उसको ट्रेडिंग करना है, कौन सा इसके लिए सूटेबल होता है, उसी अकॉर्डिंग देखता है। तो ये 3:20 तक क्या कर देगा, सेल कर देगा। ये तो हुआ डे ट्रेडर, यानी दिन में 9:15 मार्केट ओपन हुआ और ये 3:30 बजे से पहले पहले, यानी 3:20 से पहले पहले अपना सौदा कट कर देता है, उसको बोलते हैं डे ट्रेडर। दूसरा आता है स्काल्पर। स्काल्पर ये रहता है कि जैसे यहाँ पे कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ऐसी रहती है। ये डाउन साइड में भी बनती बनती है, उसको मैं रेड से दिखाता हूँ। ये रेड बन रही है और यहाँ पे ये ग्रीन बन रही है, ठीक है। अब इसको लगता है, स्काल्पिंग कैसे की जाती है, इसको लगता है कि मार्केट अप साइड में जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके जो अपर हाई है यहाँ से एंट्री लेगा और इसके जो इस कैंडल के हाई रहेगा यहाँ पे इसको सेल कर देगा और यहाँ पे इसने
एंट्री ली है। ऐसे ही इसमें रहता है, अगर उसको लगता है कि ये मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, तो ये इसको देखेगा, इसको कंफर्म हो गया कि ये डाउन साइड में जा रहा है, तो क्या करेगा, इस कैंडल पे यहाँ पे ये एंट्री लेगा और यहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में जो शेयर वगैरह रहते हैं वो एक साथ लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसको इंटर करते हैं, एग्जिट होते हैं। ये होता है स्काल्पर, यानी बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में इंटर होते हैं रहते, ये होता है स्काल्पर। एक होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का मतलब होता है कि ये डे के लिए भी हो सकता है, वीक के लिए भी हो सकता है एंड मंथली भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो ट्रेडर है उसको लगता है कि ये शेयर, मान लो कि ये एक कंपनी है, तो ये कंपनी का प्रीमियम प्राइस चल रहा है 100 रुपी। अब कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, और जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, एंड हर जो भी क्वार्टरली रिजल्ट उसका ग्रोइंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको ये अनुमान लगाएगा कि ये 100 रुपये से लेके 105 रुपये तक चला जाएगा, तो ये इसका एक टारगेट हो गया। अब क्या करेगा, ये 100 रुपये में इंटर हो गया, यानी इसने 100 रुपये में एंट्री ली है, एंड उसके बाद में 105 रुपये उसने टारगेट रखा है, इसको यहाँ पे एग्जिट करना है। अब मान लो कि कभी कंपनी की जो न्यूज़ वगैरह आती है वो भी बहुत डिपेंड करती है कंपनी पे, या फिर कुछ कंपनी का ऐसा कुछ एग्रीमेंट वगैरह मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी डे में भी इसका ये टारगेट हिट हो जाता है। कभी कभी ये टारगेट पहुंचने के लिए उसको 2 दिन 3 दिन या फिर 1 वीक भी लग जाता है, या फिर उसको 1 मंथ भी लग जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडर, यानी एक स्विंग पे वो काम करता है, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। तो ये मैंने ये तीनों चीज़ बताई, डे ट्रेडर क्या होता है, स्काल्पर क्या होता है, और स्विंग ट्रेडर क्या होता है। डे ट्रेडर जो सुबह 9 बजे से आता है, 9:15 आएगा एंड 3:30 बजे से पहले पहले ये अपना सौदा कट कर देगा। यहाँ पे स्काल्पर कौन आता है, जो एक कैंडल रहती है उस पे एंट्री होती है और इसी कैंडल पे लास्ट में एग्जिट कर लेता है, ये होता है स्काल्पर रहता है। स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि जो, यानी जो भी कंपनी के लिए वो देखेगा उसका जो अनुमान लगाएगा जो एक कम टाइम फ्रेम के लिए, तो ये क्या होता है कि इसमें जितना उसका टारगेट होता है वो हिट करता है, उसके बाद में ये इस यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाता है। स्काल्पर की मैं और बात करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में और जाता हूँ। स्काल्पर में क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम रहता है, जो चार्ट रहता है उसमें एक टाइम फ्रेम रहता है। ये जो टाइम फ्रेम होता है, जो 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15, 30, जो भी उसके लिए सूटेबल रहता है उसी हिसाब से वो आता है और फिर वो एंट्री करता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ये एक अग्रेसिव ट्रेड रहते हैं, तो ये अग्रेसिव ट्रेडिंग रहती है, तो ये स्काल्पर रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे इन्वेस्टर के टाइप, तो कौन कौन से इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है ग्रोथ इन्वेस्टर होता है, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर। ग्रोथ इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि ये वो देखेगा कि जैसे मान लें कि ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, तो इसमें क्या करेगा, इसकी पहले रेट कम थी, जैसे इसकी रेट अभी है 10 रुपये और इसकी रेट है अभी 100 रुपये। अभी क्या करने वाला है जो ग्रोथ इन्वेस्टर रहता है, वो क्या करने वाला है कि इसका जो फंडामेंटल, अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है और इसका भी अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कितना रहा, जैसे 20% रहा ग्रोथ में अपसाइड में, इसका भी 20% रहा अपसाइड में। अब ये क्या करेगा, लेकिन इसका जो इसको होल्डिंग में लगाएगा, अब ये ए को लेगा या फिर बी को लेगा ग्रोथ इन्वेस्टर, लेकिन जो ईयरली जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है ये बहुत अच्छा है ए कंपनी का, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टर क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा ताकि अच्छा खासा ग्रोथ करे। और कंपनी मार्केट में अभी आई है, प्रोडक्ट बना रही है, जैसे जैसे प्रोडक्ट उसके उनमें जो प्रोडक्ट का फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो फिर ये जो इन्वेस्टर रहेगा इस कंपनी में अपनी शेयर ले लेगा
और फिर उसके बाद में ये होल्ड रखेगा कुछ दिनों के लिए। जो होल्डिंग टाइम रहता है इनमें, तो होल्डिंग टाइम ये इस पे डिपेंड रहता है कि ये कहाँ तक जाती है और कंपनी का आगे टारगेट क्या रहता है, यहाँ तक ये होल्डिंग रखेगा। और जब वापस से शेयर जैसे यहाँ तक गया और यहाँ तक इसका टारगेट है, वापस शेयर उसने हाई बना के वापस नीचे आने लगता है, तो ये क्या करते थे, यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेता है अपने, यहाँ पे एंट्री होता है और यहाँ पे एग्जिट कर लेता है। ये तो एक ग्रोथ है, यानी कोई भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसके लिए उसमें जो इन्वेस्ट करता है वो होगा ग्रोथ इन्वेस्टर। अब बात करता हूँ कि इसका वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है जिसकी अच्छी खासी वैल्यू है मार्केट में, वो पहले से बहुत अच्छी ग्रोइंग फेज में है लेकिन उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो उसमें क्या करेगा, जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी की इसकी वैल्यू बहुत ही अच्छी है, तो अब इसमें ये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू अच्छी है तो जितने प्रीमियम की उसकी शेयर की प्राइस चल रही है अभी, वहाँ पे ये एंट्री हो लेगा। और फिर उसके बाद में क्या करेगा, जैसे ही अपना टारगेट मिलता है और यहाँ पे एग्जिट कर लेगा अपने टारगेट पर। उसकी वैल्यू अच्छी है, वैल्यू देख के ही मार्केट में एंटर होता है। ग्रोथ इन्वेस्टर होता है जो किसी कंपनी की जो अभी ग्रोइंग फेज चल रही है वो देख के उसमें इंटर करता है। तो ये हो गया ग्रोथ इन्वेस्टर एंड वैल्यू इन्वेस्टर। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स रहते हैं उसका क्या मतलब होता है और ये क्यों काम में लिए जाते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या रहता है, इसमें ये चीज़ हमें समझने को है। तो इसमें जो इंडेक्स का मतलब क्या रहता है मैं आपको अभी बताता हूँ कि इंडेक्स इंडेक्स में मतलब क्या होता है कि एक पूरा, जैसे जो मार्केट में जो जितनी कंपनियां वगैरह रहती हैं उनका एक पूरा आकलन देता है कि ये कंपनी अपर साइड में जा रही है या फिर डाउन साइड में जा रही है। तो इसको कौन दर्शाता है, इंडेक्स दर्शाता है कंपनियों के। तो उसमें मैक्सिमम हमारे इंडिया में टू टाइप्स के इंडेक्स रहते हैं। इसमें हम एक तो बीएसई रहता है और एक होता है एनएसई रहता है। जो बीएसई एंड एनएसई, बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहता है एंड एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें एस एंड पी रहता है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर रहता है। जो ये क्या करता है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर इसको क्या करता है, ये बीएसई को लाइसेंस दिया है इसने। और जो बीएसई है इसमें लगभग 5,000 कंपनियां रजिस्टर्ड है। एनएससी इसमें लगभग 2,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। तो अब इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हम मार्केट में जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये एक सिटी है, मान ली ये एक बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे रोड है, फिर ये हाईवे में ये मेन रोड हो गई और फिर इसकी ये गलियां हैं छोटी छोटी, ये मान लो ये इधर रोड हो गई, छोटी रोड हो गई, और ये एक बहुत बड़ी सिटी है, इसमें रोड हैं, बहुत सारी रोड हैं। अब आपको मैं पूछता हूँ कि ट्रैफिक अभी सिटी में ट्रैफिक है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सिटी में तो बहुत सारी रोड हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिटी में जो भी बड़ी रोड है, इन बड़ी रोड का हम आकलन करते हैं कि इन्हीं को हम देखते हैं कि भाई चलो बड़ी जितनी भी रोड है उन पे ज़्यादा ट्रैफिक रहा तो आप बोलोगे सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इन्हीं रोड ये रोड खाली पड़ी है तो आप बोलोगे सिटी में ट्रैफिक कम है। तो यही बात इंडेक्स की रहती है। तो इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि जो भी मार्केट अगर अप साइड में जा रहा है या मार्केट डाउन साइड में जा रहा है या फिर मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में है, ये इसको दर्शाता है इंडेक्स। यानी इंडेक्स में क्या रहती है, बीएसई एंड एनएसई के स्टॉक, बीएसई एंड एनएसई के स्टॉक रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो सभी कंपनियां अगर अपर साइड में जा रही हैं, अगर ये अप साइड में जा रही हैं तो ये इसको दर्शाएगा कि जितनी भी कंपनियां हैं, आप इंडेक्स को देख के आप बता दोगे कि आज मार्केट के हाल क्या हैं, मतलब मार्केट अपर है या फिर डाउन साइड में है। तो ये आप इंडेक्स देख के ही बताते हो। तो इंडेक्स का मतलब ये होता है, जैसे बीएसई रह गया, एनएसई रह गया, तो बीएसई एनएसई इसमें क्या होता है, निफ्टी रह गया, सेंसेक्स की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी, इनमें भी अलग अलग, निफ्टी में भी निफ्टी 50,
निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा जो अलग रहते हैं, जो एक ये इंडेक्स रहता है इनका। तो इसमें अलग अलग कंपनियां रहती हैं, जिसका जितना मार्केट वैल्यू रहता है उतनी उसी हिसाब से वो अलग अलग इस सेगमेंट में आती हैं। और आप क्या ये इंडेक्स देख के आप बता सकते हो कि आज मार्केट का हाल क्या है। जैसे अप साइड में है तो जैसे मार्केट आज जैसे निफ्टी कितने पे है, निफ्टी 50 जैसे अभी 10,000 पे है, सुबह ओपन होता है और ये शाम को 10,150 रुपये पे चली जाती है। तो आप बोलोगे कि आज निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर रहा, ठीक है, ये एक इंडेक्स बोल रहा है। तो इसमें निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो सभी कंपनियों को आप न देख के पूरे मार्केट का हाल देख लिया ना कि आज निफ्टी 50 50 पॉइंट ऊपर है। या फिर आप बोल सकते हो कि कभी जैसे अभी 10,000 पे ओपन हुआ निफ्टी 50 एंड अभी डाउन आ गया 9,950 रुपये पे, तो आप बोल दोगे कि आज मार्केट 50 पॉइंट डाउन है। तो ये एक निफ्टी 50 इसको बताता है, जो एक इंडेक्स रहता है, इंडेक्स इसका इंफॉर्मेशन देता है। तो उसमें से क्या रहता है कि मेन प्रैक्टिकली यूज़ क्या करते हैं इसका। प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए हम देखते हैं कि एक तो इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन कि आज मार्केट का हाल क्या रहा। वही जैसे 100 150 पॉइंट ऊपर हो गया, 10 पॉइंट ऊपर रह गया, 50 पॉइंट डाउन आ गया, 300 पॉइंट डाउन आ गया, ये एक मार्केट का इन्फॉर्मेशन देता है। यानी पूरा जितनी भी कंपनियां हैं उनका इंफॉर्मेशन देता है इंडेक्स। दूसरा आता है कि बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग का क्या मतलब होता है कि अब कोई भी आपने शेयर लिया, जैसे 10,000 का आपने 10,000 पे है निफ्टी और आपने क्या किया, कोई भी शेयर ले लिया, ठीक है। अब निफ्टी यहाँ पे 10,000 पे है और आपने यहाँ पे 1,00,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और आपको प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे आपके पास कितनी अमाउंट हो गई, 1,20,000 रुपये आपके पास पैसे हो गए। तो ये 20,000 का आपको प्रॉफिट हो गया और टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका बेंच मार्किंग यानी इसका कंपेयर करोगे निफ्टी यानी जो इंडेक्स से कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बेंच मार्किंग, यानी कंपेयर करते हैं इंडेक्स से कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा आता है इसका ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में मतलब जो भी अभी इंट्राडे करते हैं, फिर ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन वगैरह उनमें रहते हैं। तो ये कुछ जो ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसका फ्यूचर जो इसका इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, इंडेक्स को ट्रेड करने में काम में लेते हैं। ये रह गया इसका ट्रेडिंग। जो भी बड़े ट्रेडर हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, तो जो इंडेक्स को ट्रेड करते हैं उसमें उसको फ्यूचर आ गया या फिर उसमें कॉल एंड पुट आ गए ऑप्शन में। तो दो काम रहता है इसमें, एक तो फ्यूचर, दो से ट्रेडिंग कहते हैं, एक होता है ऑप्शन। तो ये क्या होते हैं मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सिंपली बताता हूँ। जो इंडेक्स को इसमें ट्रेडिंग किया जाता है, तो ट्रेड करने में काम में आ गया। फिर दूसरा था पोर्टफोलियो हेजिंग। इसके लिए क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने 20 कंपनियों के शेयर ले रखे हैं, 20 कंपनियों के आपने शेयर ले रखे हैं, तो आप क्या करोगे, जो इंडेक्स रहता है इसको देखोगे कि अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है। जैसे आपने मान लीजिए आपने 20 कंपनियों के शेयर लिए, उस टाइम निफ्टी आपका चल रहा था 6,000 रुपये पे। अभी आने वाले टाइम में अगर निफ्टी चल रहा है कितने, 10,000 पे, तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया, बढ़ रहा है। उसको लिए देखने के लिए, हेजिंग करने के लिए आप क्या करोगे, इंडेक्स का काम में लोगे। ऐसे भी तो नहीं कि सभी कंपनियों को वो देखने बैठोगे, ऐसा कुछ भी, लेकिन उसको देखने के लिए, हेजिंग करने के लिए आप क्या करोगे, इंडेक्स का सहारा लोगे। तो इंडेक्स में वही कंपनियां जो मेन इंडेक्स दे रखे हैं, तो उनको देख के आप कंपनियों का अनुमान लगा सकते हो कि आज मार्केट अप साइड में गया है, डाउन साइड में गया है। और कभी कभी क्या करते हैं कि कभी अभी जैसे आपके पोर्टफोलियो जैसे 2008 में जो हुआ मार्केट का, तो ये डाउन साइड में गया, तो अभी इंडेक्स पूरा डाउन साइड में जा रहा है। तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे कि मार्केट पूरा, मार्केट का जो इंडेक्स है वो डाउन साइड में जा रहा है, तो यानी
जो भी आपका जो पोर्टफोलियो है, आप उसको या तो क्या करोगे, एग्जिट करोगे, या फिर अपना पोर्टफोलियो कैसा हेजिंग करना है वो उसमें काम करने के लिए करोगे। तो ये एक इंडेक्स का सहारा लेना पड़ता है उसके लिए। देन उसके बाद में आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, जैसे आज आपने ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी का आप शेयर लेना चाहते हो, तो उसमें क्या होने वाला है, आप पहले इंडेक्स को देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप साइड में है, फिर मार्केट डाउन साइड में है। तो आप अनुमान लगा सकते हो, अगर मार्केट अप साइड में है तो कोई भी कंपनी का जब आप शेयर लोगे तो आप उसको बाई साइड में जाओगे, यानी इसके अपोजिट गए, इस इंडेक्स के अपोजिट गए, तो अपोजिट साइड में आपने लिया शेयर, तो आपको क्या होगा, लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो कि अभी डाउन साइड में मार्केट है डाउन साइड में मार्केट है, आप किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेते हो, इंडेक्स पूरा जा रहा है डाउन साइड में, किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेते हो, तो ये पॉसिबल रहता है कि ये कंपनी नीचे जाएगा और शेयर की प्राइस भी नीचे जाएगी, तो आपको क्या होगा, लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। रिकवर कब होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप डे ट्रेडर हो तो आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे इंडेक्स को देख के हम बता सकते हैं कि जो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो उससे आपको जो प्रॉफिट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने शेयर लिया है तो आपको प्रॉफिट होगा, ट्रेंड के अपोजिट लिया तो आपको लॉस होगा, ये ज़्यादा चांस रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। बाकी की जो वीडियो हैं तो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। जो आगे आने वाले जो वीडियो हैं तो मैं सोच रहा हूँ अभी टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस का वीडियो चालू करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आने चालू हो जाएगा। और जो बीच में जो पार्ट छूट गया मैं उसको बाद में कवर कर दूंगा, लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस के लिए वीडियो चालू करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू। देखते रहो वीडियो, और वीडियो पूरा देखो एंड फीडबैक दो, कमेंट करो, कमेंट करके बोलो कि हाँ आपने वीडियो देखा है और कैसा लगा है, कुछ समझ में आया नहीं आया। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप क्या करो, वहाँ पे जाओ और जो भी आपको कुछ लगता है तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो। लेकिन पूरा वीडियो देखो, देखने के बाद में मुझे कमेंट करो कि आपने देखा है और कैसा लगा है। तो ये फीडबैक ज़रूरी है आपका, क्योंकि आप देखते नहीं वीडियो तो मुझे पता नहीं चलता है।